नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हाईफाई टीचिंग क्लासेस पर। मैं जयप्रकाश एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम कराते हैं आपको घनमूल का पार्ट सेकंड। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कराया था आपको 100 से नीचे के घनमूल को कैसे निकाला जाता है। आज हम कराएंगे इससे 100 से ऊपर के घनमूल को किस तरीके से निकाला जाएगा। उसी ट्रिक को फिर से यूज करते हुए निकालेंगे। चलो अब देखते हैं 100 से नीचे के कुछ घन कैसे कराए थे हमने इससे पहले, उसको भी देखते हैं। चलो इसका निकालो, ट्राई करो इसका कैसे निकाला जाएगा। देखो पीछे की 3 संख्याएं, इनको अलग कर दो आप और देखो कि 4 जो है किसके घन में आता है। यानी कि एक चीज मैं बताता हूं आपको, जैसे 1 का क्यूब होता है हमारा 1, 2 का क्यूब होता है हमारा 8, 3 का क्यूब होता है हमारा 27, 4 का होता है क्यूब 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216 यानी कि 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 729, 10 का क्यूब हो हमारा 1000। अब देखो लास्ट वाले डिजिट को देखना है, इसमें 0 लगा दो पहले और लास्ट वाले डिजिट को देखना है आपको, बस इकाई अंक को। इसमें यह देखना है कि हमारा इकाई अंक जो है इस संख्या का इकाई अंक और इस संख्या के इकाई अंक में कौन से वाले घन में आता है, किस संख्या के घन में आता है। ये देखो ये वाला इकाई अंक इसमें कौन से वाले इकाई अंक घन के इकाई अंक में आता है, 4 के में 4। यानी कि हमारा इसमें क्या होता है, देखो 2 के में 8 होता है और 8 के में 2 होता है, ठीक है। और आपका 3 के में 7 होता है, 7 के में 3 होता है, 3 के में 7, 7 के में 3, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आता है तो 8 लेना है, अगर 3 आता है तो 7 लेना है, अगर 8 आता है तो 2 लेना है, 7 आता है तो 3 लेना है। तो आप देखो ये सब सिंगल हैं, यही 2 ऐसे हैं जो आपके मिलते हैं 3 और 7 के, और आपके 8 और 2 के, ठीक है। यही 2 ऐसे हैं एक दूसरे से मिलते हैं और बाकी सब अपने अपने उसमें आते हैं। जैसे 8 का है तो 2 आएगा, ठीक है। इसमें अब सभी एक समान आएंगे, जैसे 1 के में 1, 3 के में वो तो अलग ही है ही, 4 के में 4, 5 के में 5, 6 के में 6 और तुम्हारा 7 के में 3, ये तो अलग ही है, 9 के में 9 और 0 के में 0, यानी कि 10 के में 0। अब देखो 4 किसके क्यूब में आता है, 4 के में, तो क्या करोगे आप 4 उतारोगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो 405 कौन से घन के आसपास आता है, कौन सी 2 घनों के आसपास में आता है, यानी कि उनके बीच में आता है। देखो पता करो कौन से घन के आसपास में आता है, ट्राई करो थोड़ा सा। देखो इसमें 405 है, 343 और 512, इन 2 घनों के बीच में आएगा 7 और 8, 7 और 8, ठीक है ना।
इन दो घनों के बीच में आएगा 405, दो घनों के बीच में आएगा 405, ठीक है। अब 405 इन दोनों के बीच में आता है तो हम क्या लेंगे, इसमें छोटी वाली संख्या को लेंगे। कौन सी को लेंगे, छोटी वाली संख्या यानी कि 7 को लेंगे। सबसे पहले आपको यही देखना है कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या को लेना है, तो आपको छोटी वाली संख्या 7 को लेना है, यानी कि 7 को यहाँ लेना है। तो कितने का हो गया ये क्यू, कितने का हो गया 74 का, ठीक है ना। देखो और इससे आगे देखो दूसरा, और देखो देखो इसका निकालो। चलो देखो, अब मैंने क्या बताया था आपको, अगर 3 लास्ट में इकाई अंक आता है किसी भी संख्या में, किसी भी संख्या में अगर 3 इकाई अंक आता है तो इसमें देखो कौन से के घन में आता है, कौन सी संख्या के घन में 3 लास्ट में आता है, 7, 1 से लेके 10 में 7 के घन में लास्ट इकाई अंक 3 होता है। कौन सा होता है, 3, यानी कि अगर यहाँ पर 3 आता है तो यहाँ 7 लेना है, अगर यहाँ पर 7 आ जाए तो यहाँ 3 लेना है आपको, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट, इसे अलग कर लो। ये देखो अब संख्या कौन से के घन में आती है, ये देखो 658 और कौन से दो घनों के बीच की संख्या है, देखो 658, 8 और 9, ठीक है ना, 8 और 9, 8 और 9 के बीच की संख्या है 658। 8 का क्यू होता है हमारा, देखो 8 का क्यू और 9 का क्यू कितना कितना हो जाएगा, 8 का होता है 512 और 9 का 729, ठीक है। इन दो घनों के बीच की संख्या है 658, तो क्या लोगे हमेशा छोटी वाली संख्या को 87 का, ये हो गया हमारा 87 का घनमूल, ठीक है ना। अब देखो और देखो आगे, इसी तरीके से सारे निकालने हैं, 100 से ऊपर के भी इसी तरीके से एक और निकाल के देखो आपको। देखो इसको निकाल के और देखो आप, उसके बाद में 100 से ऊपर जाएंगे हम। देखो निकालो इसे, 3 संख्या को अलग करो, इकाई अंक देखो 2 का कौन सा है, 2 का क्या बताया था मैंने, 2 अगर आए तो 8 लिखना है, अगर 8 आता है तो 2 लिखना है। देखो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या करना है हमको 8। अब देखो 941 किन दो घनों के बीच की संख्या है, देखो किन दो घनों के बीच की संख्या है, 9 और 10, 9 और 10 के बीच की संख्या है, 9 और 10 के बीच की संख्या कितनी है 941। तो क्या करना है हमें, छोटी वाला घन यानी कि 9, कितने का गया 98 का घन हो गया ये, कितने का 98 का, ठीक है। अब देखो आप 100 से ऊपर वाले, अब कराते हैं हम 100 से ऊपर वाले। ये तो रहा पहले का जो हमने रिवीजन किया, अब देखते हैं इससे ऊपर के। देखो ट्राई करो क्या करना है इसमें, लास्ट के 3 डिजिट को अलग कर दो, इकाई अंक को देखो, अगर 8 आए तो 2 लेना है, 2 आए तो 8 लेना है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे 2 लेना है। अब देखो 1061 किन दो घनों के बीच की संख्या है,
10 का कितना होता है 1000, 11 का 1331, कितना हो गया 10 और 11 के बीच की संख्या, क्या लेंगे छोटी वाली संख्या, कितने का हो गया 102 का। ठीक है, देखो इसी तरीके से करने हैं सारे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसे करने में, देखते जाओ बस और दिमाग लगाते जाओ किस तरह से किया जा रहा है। देखो इसको निकालो, चार कौन से के घर में आता है 4, ये इकाई अंक हमारा 4 कौन से घर में आता है 4 के में ही, किस में आता है 4 के में। अब देखो 1124 किन दो घनों के बीच की संख्या है, 10 का कितना होता है 1000, 11 का, 11 का कितना होगा 11 से 31, देखो वो सॉरी 13 से 31, अब देखो 10 और 11 का, इसका होता है 1000, इसका होता है 1331। ठीक है, तो क्या लोगे 10 वाला 104 का, कितने का हो गया ये 104 का घन, सही है। चलो और देखो आगे, देखते चलो और निकालते चलो। देखो इसे निकालो, निकालो इसे, देखो इसमें क्या आया है, इकाई अंक 3 है, तो क्या करेंगे 7 यहाँ पे लेंगे। अब देखेंगे इसे 1225, यानी कि 10 और 11 का बीच का ही है। ठीक है, 10 और 11 के बीच का, तो कौन सी संख्या लेंगे 10 और 11 के बीच का है तो 10, यानी कि 107, कितने का हो गया 107 का घन, ये कितने का हो गया 107 का घनमूल हो गया ये। ठीक है, ओके चलो चलो इसको निकालो, निकालो इसको। इकाई अंक 9 के घन में कितना आता है 9, आता है कि नहीं आता है। अब देखो 1295 किसका होता है, किसके बीच में होता है 10 और 11 के बीच में ही, 10 और 11 के बीच में, तो क्या लिखोगे यहाँ पे हमेशा छोटी वाली संख्या, कितना हो गया 109। ठीक है, आया समझ में कुछ। देखो 9 जो है हमारे 9 के घनमूल में, 9 के घन में आता है लास्ट इकाई अंक, जो 9 है इकाई अंक, देखो 9 के क्यूब में हमारा आता है 9 इकाई अंक, तो क्या लेंगे यहाँ पे 9 के में 9। ठीक है, ये आता है हमारे, ये 1295 किन दो घनों के बीच की संख्या है 10 और 11 के, तो क्या लेंगे हमेशा छोटी वाली, तो 109। ठीक है, और देखो आगे,
देखो इसको निकालो, इन तीन संख्याओं को अलग करो। अब देखो 1953 आया। सबसे पहले क्या करना है, इकाई अंक को देखना है हमें। किसके में आता है, 5 के घन में 5, लास्ट में इकाई अंक होता है 5। अब देखो 1995 किन दो घनों के बीच की संख्या है, 1953 सॉरी, किन दो घनों के बीच की संख्या है देखो। देखो ये होती है हमारी 12 और 13 के बीच की संख्या। हमेशा कौन सा लेंगे, छोटा वाला, 125 का। ये घनमूल लग जाएगा हमारा 125 का। ठीक है, और देखो आगे देखो इससे। देखो निकालो इसे, इकाई अंक 5 के में 5, किन दो घनों के बीच की संख्या है, 2460। देखो देखो चौबीस सौ साठ 13 और 14 के बीच की किसकी होती है, 13 और 14 के बीच की। कितना हो गया, हमेशा छोटी वाली को लेंगे तो 135। ठीक है, क्या हो गया हमारा 135। और देखो आगे 135 हो गया, और देखो संख्या, देखो देखो इन तीन को अलग करो। अब देखो इकाई अंक किसके में, 4 के में 4, 2985। देखो किन दो घनों के बीच की संख्या है 2985, 14 और 15 के बीच की संख्या है। यहाँ कहीं आएगी 2985। तो कितना हो गया हमारा, 14 को यहाँ बता दो, 144। हमेशा छोटी वाली 144 किसका हो गया, 144 का। देखो निकालो इसे, 3 के क्या आता है, वे बताया था मैंने। 3 अगर यहाँ आ जाए तो यहाँ कितना लिखना है, 7। अब देखो 3869 किसके बीच में आएगा, 15 और 16 के घन के बीच में। किसमें आएगा, 15 और 16 के बीच में। इसका हो जाता है 4000 कुछ। ठीक है, तो यहीं से देख लो 15 और 16 के बीच में आएगा। तो कौन सा लेंगे, छोटा वाला हमेशा।
और देखो आगे। और देखो दूसरा वाला। देखो इसका निकालो, निकालो इसका। इन तीन को अलग कर दो। तीन के में कितने आएगा? 7। कितने होगा? 16 और 17। कौन सा आएगा? 16। 167 का। किसका आएगा? 167 का क्यूब। कितने का होगा? 167 का। देखो और देखो आगे इससे। इसको निकालो। चलो 3 का क्या आएगा? 7। और यहाँ से आगे देखो कितना हो गया? 16 और 17। 16 और नहीं सॉरी 16 और 17। 16 का होता है 4000 कुछ करके, ये होगा 17 और 18। 17 और 18 के बीच का कितना हो जाएगा? 17। छोटी वाली हमेशा कितना हो जाएगा? 177। किन दो घनों के बीच की संख्या है? 17 और 18 के बीच की। कितना हो जाएगा? 177। ठीक है। और देखो देखो इसे करो। 7 का क्या आएगा? 3। इसको निकालो। किसका होगा? देखो किसके बीच में आएगा ये आएगा हमारा 18 और 19 के बीच का घन। कितना होगा? 18 और 19 के बीच का घन। कौन सी संख्या लेंगे? पहले नंबर की यानी छोटी वाली। कितने का हो जाएगा? 183 का। किसका हो जाएगा? 183 का। देखो इसका निकालो, निकालो इसका। नाइन के क्यूब में क्या आता है? 9। तो क्या लोगे? 9। ठीक है। अब देखो इन तीन संख्याओं को अलग करो। इसको देखो किन दो तीन संख्याओं के बीच का, दो संख्याओं के बीच का घन है ये हो जाएगा हमारा 18 और 19। कितना हो जाएगा? 189। कितना हो जाएगा? 189। ठीक है। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को फिर से देखें और समझने का प्रयास करें। देखो
निकालो इसका। कितना आएगा? 4 किस में आता है? 4 की में। अब देखो ये किस में आएगा? 18, 19, 18 की में 19 और 20, 20 का कितना हो जाएगा? 8000। 8000 से थोड़ा नीचे जाके 19 के ही लगभग पहुंचेगा, तो कितना हो जाएगा? 19 का, छोटी वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? ये तो आसान ही है, याद रखने की भी ज़रूरत भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि 20 आ गया है इसके साथ में। और देखो निकालो इसे। निकालो। यही वही है, 3 का होता है 7। ये किसके बीच का घन है? 19 और 20 के। किसका है? 19 और 20 के। तो कौन सी संख्या लेंगे? छोटी वाली हमेशा, 19। कितना हो जाएगा? 197। कितना हो जाएगा? 197। और देखो, और एक और देखो आगे, चलो। देखो यहाँ से देखो, 3 का कितना होगा? 7। इसे देखो, 8869। 20 के में कितना होता है? 8000। तो इसे ऊपर जाएगा 21 पे, 20 और 21, 20 और 21। तो क्या लेंगे? छोटा वाला हमेशा। कौन सा लेंगे? छोटा वाला। तो क्या हो जाएगा? 207 का। किसका हो जाएगा? 207 का घनमूल। देखो, और देखो एक और। निकालो इसे। 91, 19, 29, सॉरी। देखो, निकालो। 329। निकालो इसे। देखो, 3 संख्या को अलग करेंगे, 9 का होगा 9। ये किस में आएगा? 20 और 21। किस में आएगा? 20 और 21 में। ठीक है, 20 और 21 में। किस में आएगा? 20 और 21 में। कितना हो जाएगा? 20। किसका घनमूल हो जाएगा? 20 का। 209 का। कितने का हो जाएगा? 209 का। तो चलिए दोस्तों, आज हमने आपको 100 से ऊपर के घनमूल कराए हैं, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से आ रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आए हो, अगर आपको समझ में कुछ नहीं भी आया हो, इसमें क्या हुआ है क्या नहीं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो कि क्या किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती हो, उसके बारे में भी मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है, आज हमारी जो क्लास है आज यहीं पर समाप्त होती है। इसके बाद में हम लेके आएंगे आपके लिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की क्लास लेके आएंगे। नॉन परफेक्ट
नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट की जो क्लासेस है वो हम आपके लिए लेके आएंगे। तो चलो दोस्तों, आज हमने आपको घनमूल कराया, 100 से ऊपर के पार्ट 2 कराया। कल की क्लास रहेगी हमारी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली, तो आप देखना ना भूलें, इस क्लास को जरूर देखें। इस क्लास से जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जरूर आता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से क्लास को देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।